आज की हमारी स्टोरी का नाम है घर आए मेहमान। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे सोनू को कहकर अपना सारा सामान राहुल के कमरे में रखवा दिए। राहुल और उनकी पत्नी सीमा चुप रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की ही तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को रहते हुए 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफ़ा ही बुरी तरीके से फाड़ दिया। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा होता है। क्या नया सोफ़ा फाड़ दिया? वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ ना कुछ खाने का डिमांड करते ही रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों ही बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना तो हो गया, आपकी जॉब की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई होंगी ना? फूफा जी बोले, राहुल मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिज़नेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में ही कुछ बिज़नेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो जाएंगे ही। यह सुनकर राहुल तो समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल देखा। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली, तुम में से कौन मेरा पहला भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर वो बहुत डर गए और राहुल के घर से चले गए। उनके जाने के बाद सीमा ने चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ा अच्छा चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी की रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाकर और दूसरों को परेशान किया, वैसे हमें नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।